सूर्य और संज्ञा, एक विस्तृत कथा। देवलोक के शिल्पकार विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा बचपन से ही अद्वितीय थी। दिन भर तपती धूप में खेलते हुए भी सूर्य की तेज किरणें उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। ये बात सबको हैरान करती, पर संज्ञा के लिए यह स्वाभाविक था। समय बीतता गया और संज्ञा बड़ी हो गई। एक दिन विश्वकर्मा और उनकी पत्नी ने उसे बड़े ध्यान से देखा। वो मुग्ध होकर सूर्य को निहार रही थी। स्वामी, क्या आपने देखा? हमारी बेटी सूर्यदेव की ओर कितनी श्रद्धा से देख रही है। उनकी पत्नी ने कहा। हाँ देवी, लगता है कि वो सूर्य पर मोहित हो गई है, विश्वकर्मा बोले। संज्ञा का सूर्य के प्रति आकर्षण उसकी आयु के साथ बढ़ता ही गया। सूर्य की दिव्यता और तेज उसे बेहद लुभाते। एक दिन विश्वकर्मा उसे अपने साथ सैर पर ले गए। हाथी पर बैठे हुए संज्ञा की नजरें बार बार सूर्य की ओर जा रही थी। बेटी, विश्वकर्मा ने पूछा, अब तुम बड़ी हो गई हो, सोचता हूं तुम्हारा विवाह कर दूं। बताओ, तुम्हारे मन में किस देवता को वर के रूप में पाने की इच्छा है? संज्ञा ने निसंकोच कहा। पिताजी, आकाश में सूर्य से अधिक तेजस्वी कोई नहीं। मैं उन्हीं को अपने पति के रूप में चाहती हूं। विश्वकर्मा ने प्रसन्न होकर कहा, तो ठीक है, हम तुम्हारा विवाह सूर्यदेव से कराएंगे। विश्वकर्मा अपनी पुत्री को लेकर सूर्यदेव के पास पहुंचे। उन्होंने संज्ञा की इच्छा बताई। सूर्यदेव ने यह सुनकर सहर्ष विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा कि आपकी पुत्री का यह निर्णय मेरे लिए गर्व की बात है, परंतु आपसे मेरा यह अनुरोध है कि एक बात उससे अवश्य पूछें। क्या वो मेरा ताप सहन कर सकेगी? विश्वकर्मा ने संज्ञा से पूछा। बेटी, सूर्यदेव का ताप ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक होता है। क्या तुम हर ऋतु में उनके ताप को सहन कर पाओगी? संज्ञा ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। हां पिताजी। कुछ दिनों बाद भव्य आयोजन के साथ संज्ञा और सूर्यदेव का विवाह संपन्न हुआ। संज्ञा अपने पति के साथ सूर्यलोक में सुखपूर्वक रहने लगी। शुरुआती दिनों में उनका वैवाहिक जीवन सुखमय था। संज्ञा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मनु रखा गया। मनु अत्यंत तेजस्वी और विद्वान बालक था। ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया और भविष्यवाणी की कि यह बालक संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक बार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें अत्यधिक प्रखर हो गई। उनके ताप ने संज्ञा को व्यथित कर दिया। उसकी त्वचा झुलसने लगी। एक दिन सूर्यदेव ने उसे बुलाया और कहा, संज्ञा, मेरी ओर देखो, तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है? स्वामी, आपके ताप से मेरी आंखें खुल नहीं पा रही, संज्ञा ने उत्तर दिया। सूर्यदेव ये सुनकर क्रोधित हो गए। बोले, संज्ञा, विवाह के समय मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम मेरा ताप सहन कर पाओगी? तुमने सहमति दी थी, लेकिन अब तुम अपने वचन से मुकर रही हो। संज्ञा ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, मैं झूठ नहीं बोल रही। आपका ताप इतना तीव्र है कि सहना कठिन हो गया है। सूर्यदेव बोले, तुमने मेरी ओर से आंखें बंद कर ली हैं, अतः तुम्हारे इस कृत्य का परिणाम यह होगा कि तुम्हारे गर्भ से जो अगला बालक उत्पन्न होगा वह यम अर्थात मृत्यु का देवता होगा। यह सुनकर संज्ञा चिंतित हो उठी। समयानुसार संज्ञा ने एक पुत्र और एक पुत्री को भी जन्म दिया, जिनका नाम यम और यमुना रखा गया। तीनों बच्चों का लालन पालन करते हुए कुछ और दिन बीत जाते हैं। समय के साथ संज्ञा का सूर्य के ताप को सहने की क्षमता भी कम होने लगी थी। उससे ग्रीष्म काल के प्रकाश का ताप सहन नहीं हो पा रहा था। वो बड़ी दुविधा में थी। एक ओर उससे सूर्य का ताप नहीं सहा जा रहा था और दूसरी ओर पति के कोप का भी डर था कि कहीं वे क्रोधित न हो जाएं। साथ ही उसे अपने बच्चों के प्रति प्रेम और उनका लालन पालन की चिंता भी सता रही थी। काफी सोच विचार के बाद वो सूर्यलोक छोड़ने का निर्णय करने लगी, लेकिन बच्चों के प्रति उसका स्नेह उसे रोक रहा था। उसने अपनी सहचरी छाया को बुलाया और अपनी समस्या बताई। छाया, मेरी मदद करो।
तुम मेरी जगह सूर्यलोक में रहो। मेरे स्थान पर मेरे बच्चों और मेरे पति सूर्यदेव का ख्याल रखो। मैं कुछ दिनों के लिए अपने पिता के घर जा रही हूं, पर ध्यान रहे मेरी अनुपस्थिति का पता सूर्यदेव और मेरे बच्चों को न हो। छाया ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर सूर्यदेव मुझ पर क्रोधित हुए या शाप देने लगे तो मैं सारा भेद खोल दूंगी। संज्ञा ने सहमति दी। अब छाया ने पूर्ण रूप से उसका स्थान ले लिया। संज्ञा मायके चली गई। उसके पिता ने उसका स्वागत किया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा, बेटी, विवाह के बाद स्त्री का घर उसका पति का घर होता है, तुम्हें लौट जाना चाहिए। संज्ञा ने पिता की बात मानी और चुपचाप जंगल की ओर चली गई। वहां उसने घोड़ी का रूप धारण किया और तपस्या करने लगी, ताकि सूर्य के ताप को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर सके। उधर छाया ने सूर्यदेव का घर पूर्ण रूप से संभाल लिया था। सूर्यदेव ने भी उसे संज्ञा ही समझा, अतः सूर्यदेव के समागम से छाया ने भी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम शनिदेव और ताप्ती रखा गया। धीरे धीरे अब छाया का व्यवहार बदलने लगा। वो अपने बच्चों से तो प्यार करती थी, लेकिन संज्ञा के बच्चों को ताड़ने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। मनु ने तो विमाता के व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यम को उसका व्यवहार खटकता रहा। माता छाया का उनकी छोटी बहन यमुना के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं लगा। वो अपने बच्चों के साथ तो कितना अच्छा व्यवहार करती है, पर हम भाई बहन से नफरत। एक दिन तो हद ही हो गई। छाया ने यमुना के बाल पकड़े और उसे डंडे से पीटते हुए बोली, कमबख्तो, तुम लोग मरते भी तो नहीं, अगर मर जाओ तो मेरा भी पीछा छूटे। जब छाया देर तक यमुना को पीटती रही तो यम से न रहा गया। उसने जाकर छाया का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, बस माता, अब अगर तुमने यमुना पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तेरी ये हिम्मत, मुझे धमकी देता है। ठहर, आज मैं तेरे पिता से इसकी शिकायत करूंगी। छाया क्रोध से सिहर उठी। छाया ने तो इस डर से सूर्यदेव से शिकायत नहीं की कि कहीं उसका भेद उजागर न हो जाए, लेकिन यम और यमुना ने तंग आकर अपने पिता से उसकी शिकायत कर दी। यम ने कहा, पिताजी, ये स्त्री हमारी मां नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी मां इतनी निर्दयी नहीं थी। हां पिताजी, पुत्र माता से विमुख हो सकता है, परंतु माता की ममता कभी कम नहीं होती। यमुना भी अपनी बात कहने में पीछे नहीं रही। सूर्यदेव ने बच्चों को ध्यान से सुना और गंभीर होकर बोले, मैं देख लूंगा, तुम जाओ, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बच्चों के जाने के बाद सूर्यदेव सोचने लगे, बच्चों ने जो कहा वो सही लगता है। ये स्त्री अवश्य संज्ञा नहीं है, इसमें कुछ रहस्य छिपा हुआ है। सूर्यदेव क्रोध में छाया के पास गए। उन्होंने उसके बाल पकड़कर झकझोरते हुए कहा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? यदि तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। डर से कांपती छाया गिड़गिड़ाई, ठहरिए स्वामी, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी पत्नी संज्ञा नहीं हूं, मैं केवल उसकी छाया हूं। सूर्यदेव का संदेह सही निकला। उन्होंने और अधिक जानकारी मांगी, संज्ञा कहां गई और उसने ये छल क्यों किया? छाया ने सच्चाई बताई, स्वामी, संज्ञा आपके तेज को सहन नहीं कर पाई। वो मायके चली गई और मुझे आपका और आपके बच्चों का ध्यान रखने के लिए भेज दिया। उसने कहा था कि जब तक वो लौटे मैं यहां रहूं। तो वो अब कहां है? सूर्यदेव ने गुस्से से पूछा। छाया ने उत्तर दिया, जब वो मायके गई तो उसके पिता ने उसे वापस जाने के लिए कहा। इसके बाद वो जंगल में चली गई और वहां घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या कर रही है। यह सुनकर सूर्यदेव तुरंत अपने ससुर विश्वकर्मा के पास पहुंचे। आपकी बेटी कहां है? उन्होंने क्रोध में पूछा। विश्वकर्मा ने कहा, वो आपके तेज से बचने के लिए कुछ समय के लिए यहां आई थी, लेकिन अब वो यहां नहीं है। उसने घोड़ी का रूप धारण कर लिया है और जंगल में तपस्या कर रही है। सूर्यदेव ने कहा, आप मेरे तेज को कुछ कम कर दीजिए, मैं उसे वापस लाने जाऊंगा।
विश्वकर्मा ने सूर्यदेव का तेज घटाकर 8वां भाग कर दिया। इसके बाद सूर्यदेव संज्ञा को ढूंढने के लिए जंगल की ओर रवाना हो गए। सूर्यदेव ने घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या कर रही संज्ञा को खोजने का संकल्प लिया। जंगल में कई दिनों तक भटकने के बाद उन्होंने कुछ राहगीरों से पूछा, क्या तुमने यहां किसी विशेष घोड़ी को देखा है? राहगीरों ने कहा, देव, हमने एक अद्भुत घोड़ी को नदी के किनारे देखा है। वो साधारण घोड़ी नहीं लगती, उसमें क्या विशेष है? सूर्यदेव ने पूछा। राहगीरों ने उत्तर दिया, वो घोड़ी मानवी भाषा में बोलती है। ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई दिव्य शक्ति हो। सूर्यदेव ने मन ही मन सोचा, ये अवश्य संज्ञा ही होगी। वे तुरंत नदी के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने एक सुंदर घोड़ी को देखा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, संज्ञा, मैं सूर्य हूं, तुम्हारा पति। अब ये घोड़ी का रूप त्याग दो और अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। घोड़ी बनी संज्ञा ने तपस्या में बाधा पाकर धीरे धीरे आंखें खोली और कहा, स्वामी, जब तक मेरी मनोकामना पूरी न होगी मैं ये रूप नहीं त्यागूंगी। सूर्यदेव बोले, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो चुकी है। मैं अपने तेज का कुछ अंश त्याग चुका हूं। अब तुम अपने स्वरूप में लौट आओ। उसी समय विश्वकर्मा भी वहां पहुंचे और बोले, बेटी, मैंने तुम्हारी तपस्या और कष्टों को देखकर सूर्यदेव का तेज घटा दिया है। अब कोई कारण नहीं है कि तुम इस घोड़ी का रूप बनाए रखो। पिता के शब्दों से आश्वस्त होकर संज्ञा ने अपना घोड़ी का रूप त्याग दिया और अपने असली स्वरूप में आ गई। वो खुशी और भावुकता से अपने पिता के गले लग गई। स्वामी, कृपया मुझे क्षमा करें। संज्ञा ने सूर्यदेव के चरणों में झुकते हुए कहा, मैंने आपकी शक्ति और तेज का महत्व समझे बिना आपको छोड़ दिया। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, संज्ञा, तुम्हारा तप और समर्पण देखकर मेरा क्रोध समाप्त हो गया है। अब लौट चलो, हमारे बच्चे तुम्हें याद कर रहे हैं। संज्ञा ने कहा, स्वामी, मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं? वे कुशल तो हैं? हाँ, वे स्वस्थ और सुरक्षित हैं। मनु, यम और यमुना सभी तुम्हारी राह देख रहे हैं। संज्ञा ने अपने पिता से विदा ली और सूर्यदेव के साथ सूर्यलोक लौट आई। जब वे सूर्यलोक पहुंचे तो बच्चों ने अपनी मां को देखकर खुशी से चिल्लाते हुए उनका स्वागत किया। यम और यमुना दौड़कर संज्ञा से लिपट गए। मां, आपने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया था? यमुना ने शिकायत भरे स्वर में कहा, बेटी, ये मेरी भूल थी। अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। संज्ञा ने उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगाते हुए कहा। संज्ञा ने छाया से भी कहा, छाया, तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की और मेरी अनुपस्थिति में इस घर को संभाला। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। छाया ने कहा, यह मेरा कर्तव्य था, लेकिन अब जब आप लौट आई है तो मैं वापस अपनी जगह लौट जाऊंगी। सूर्यदेव ने छाया को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जो किया वो प्रशंसनीय है। अब तुम अपनी स्वतंत्रता का आनंद लो। इस प्रकार संज्ञा और सूर्यदेव का परिवार फिर से एकजुट हो गया। सभी ने प्रेम और स्नेह के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया और संज्ञा ने यह प्रण लिया कि वो कभी अपने परिवार से दूर नहीं होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा यह प्रयास? अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही अद्भुत कहानियों से जुड़े रहें। किसी भी प्रकार के सुझाव अथवा प्रोत्साहन हेतु कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए। धन्यवाद और अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।